नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन कर रहे हैं जो एमटीएस के पेपर का होने वाला एकदम हूबहू आपके एग्जाम में यही प्रश्न आपको मिल जाएगा जो बिल्कुल आप एग्जाम देकर आइएगा तो वो पता चल जाएगा। इसका टोटल मैंने 20 सेट अभी तक करा दिया हो, यही 21वां सेट होने वाला है। इसको अगर वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए, आपको सभी वीडियो उसी में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया लुप्त पद बताना है, तो यहाँ बीच में देखिए एक संख्या बताना है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए 93 से 111 है, उसको 111 से 227। अगर देखिएगा मल्टीप्लाई हमको लग रहा है। अगर 53 का हम दोगुना करते हैं तो पहला 53 का दोगुना कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 111 था प्लस 5 ऐड किया गया होगा, उसको 111 से 227 है। तो अगर 111 का हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 227 है यानी प्लस 5 ऐड किया हुआ। बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर दोगुना करने का 5 प्लस, यहाँ पर दोगुना करने का 5 प्लस। तो हमें बताना है कि इसका 1851 का है तो इसका दोगुना कर देंगे प्लस 5 ऐड कर देंगे। तो हम यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 5 7। लास्ट में हमें 7 मिलना चाहिए। और ऑप्शन में देखिएगा तो 7 केवल एक ही ऑप्शन में, बस 37 और 7 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज के रूप में है। यू के बाद देखिए यहाँ पर एस है, यानी यहाँ पर घटा लिया गया। यू के 21 होते एस का 19 यानी 2 घटा लिया गया है। एस के बाद क्यू है, क्यू के बाद आर से 2 घटाया गया। क्यू से ओ देखिए, ओ के बाद पी क्यू 2 घटाया गया है। तो हम क्या करते हैं, एम से 2 घटा लेते हैं, क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। तो के बाद एल एम होता है यानी के हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन है। डब्लू से देखेगा वाई, यहाँ पर डब्लू का एक्स वाई प्लस का 2 बढ़ाया गया। वाई से देखेगा जेड ए 2 बढ़ाया गया। ए के बाद बी सी 2 बढ़ाया गया। सी के बाद डी 2 बढ़ाया गया। ई के बाद एफ जी 2 बढ़ाया गया। जी के बाद एच आई 2 बढ़ाएंगे तो आई मिल जाएगा। पहला डिजिट हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अब दूसरा चेक करिए, वाई से देखेगा जेड 1 बढ़ाएगा। जेड के बाद यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बी 2 बढ़ा दिया गया। बी से यहाँ पर सी डी ई 3 बढ़ा दिया गया। यहाँ पर 4 बढ़ा दिया गया। यहाँ पर 5 बढ़ा दिया। अब कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। तो एन में 6 जोड़ देंगे तो 14 6 20 होता है। 20 किसका होता है, टी का होता है। आई टी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का एक अलग जो है एनालॉगी ग्रुप में दिया गया है। डी से यहाँ पर ए देखिए कितना घटा लिया गया, डी का 4, ए का यहाँ पर 1 यानी 3 घटा लिया गया है। जे से यहाँ पर सी देखिएगा, जे का 10 होता है, सी का 3 यानी 7 घटा लिया गया है। अब यहाँ पर चेक कर 18 में से देखिए ओ दिया है, यहाँ पर 3 घटाया गया। एन से जी यहाँ पर 7 घटा लिया गया है। सेम फॉलो करेंगे यही वाला इसमें। तो एल से 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 किसका होता है, आई का होता है। के में से 7 घटाएंगे तो 11 में 7 जाएगा 4, 4 किसका होता है, डी का होता है। आई डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है। y से v यानी कितना घटाया गया है, v को डब्ल्यू एक्स वाई 3 घटा लिया गया है। j से यहाँ पर e देखिएगा तो j का 10 e का 5 यानी 5 घटा लिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए s से p कितना है, यहाँ पर 3 घटा है। x से यहाँ पर s 5 घटा लिया गया। उसी प्रकार यही लॉजिक को हमें बीच वाले में डाल देना है। तो i से हम 3 घटा लेंगे तो 9 में से 3 जगह 6, 6 किसका होता है, f का होता है। अब o से 5 घटाएंगे तो 15 में से 5 का 10, 10 किसका होता है, j का होता है। एफ जे वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कैलेंडर का प्रश्न है। 25 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ साइड में लगाते चल देखते चलिएगा। तारीख का पहले लिख लेते 25 हो जाएगा। अब दिसंबर महीना का कोड देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको साइड में दिखता चलेगा 5 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो शताब्दी कोड क्या है, 2000 है। तो 2000 का शताब्दी कोड देख लीजिए कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 ऐड कर दीजिए। अब लास्ट 2 डिजिट साल का देख लीजिए, 17 हो जाएगा। और इसमें लीप ईयर कितना हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए 17 को। तो 4 चौका 16, 4 लीप ईयर इसमें आ जाएगा। अब टोटल को ऐड करके 7 से डिवीजन करना है। तो टोटल ऐड कर ले 17 4 21, 21 6 ये हमारा हो गया 27, 27 5 ये 32, 32 और ये 5 हो गया 37 और 37 और 20 जोड़ देंगे इसमें तो ये हमारा 57 हो जाएगा। 57 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें से, 7 7 49 7 8 56 हो रहा है। एक रिमाइंडर हमारा आ रहा है। तो एक किसका होता है, साइड में देख लीजिए आपको एक जो है मंडे यानी सोमवार का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 16 मई 2024 को बुधवार है तो 6 अक्टूबर 2024 का कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों देखें 2024 की बात किया जा रहा है, बस
यहाँ पर महीने का अंतर है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 16 मई है और यहाँ पर अक्टूबर है। तो क्या करते हैं, अब जितना भी दिन बचता है वो सभी को काउंट कर लेते हैं। तो मई के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मई के लिख लेते हैं, यहाँ पर जून हो जाएगा, यहाँ पर जुलाई हो जाएगा, यह अगस्त हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, हमें अक्टूबर तक जाना है तो अक्टूबर का भी लिख लेते हैं। तो मई के देखिएगा 16 मई तो हो चुका है, बचा कितना दिन हो जाएगा, मई 31 का होता है, यानी हमारा 16 में से ये यहाँ पर 16 तारीख बच गया तो 15 दिन ये बच गया मई का। अब जून की बात करें, जून 30 का होता है। जुलाई की बात कर दिए कितना का हो जाएगा, ये 31 का हो जाएगा। अगस्त भी 31 का हो जाएगा, सितंबर 30 का हो जाएगा, और अक्टूबर का कितना बोला गया, 6 दिन, तो 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। सभी को यहाँ पर हम टोटल को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल ऐड करने में 143 बना, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब इस 3 को हम क्या करना है, बुधवार से हम बढ़ा देना है, 3 दिन प्लस कर देंगे। तो बुध के बाद 3 जोड़ देंगे तो बुध के बाद क्या हो जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का जन्म 8 जून 2011 को हुआ था, तो उसके 25वें जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 2011 को जन्म हुआ और 25वें दिन में जाना है, तो इसमें ऐड कर दे, 11 में 25 जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 2036 में चल जाएगा। यानी 8 जून हमें कहाँ जाना है, 2036 का हमें सप्ताह का कौन सा दिन होगा यही पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, तारीख ले लेते हैं, 8 का हो जाएगा। अब जून का यहाँ पर आपको देखना है महीना का कोड, यहाँ साइड में देख लीजिए कितना यहाँ पर को दिख रहा है। तो जून की बात करें तो आपको 4 दिख रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये लीप ईयर है, 36 देखिए ये कट जाता है 4 से, तो उसका लीप ईयर नीचे वाला देख लीजिएगा अधिवर्ष का, तो ये भी 4 ही दिया गया है, हो चुका है। अब बात करें शताब्दी कोड 2000, तो 2000 का शताब्दी कोड 6 हो जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट 36 हो जाएगा, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना मतलब हो जाएगा, 9 तक जाएगा। 9 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये टोटल की बात करें तो टोटल हमारा 63 बन रहा है। 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जा रहा है, यानी हमारे रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो 0 का देख रहे, 0 का क्या मतलब होता है, संडे हो जाएगा, यानी रविवार बिल्कुल हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया गया है। 5 लड़का JRMBC एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले कहा गया RM के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी हमें इसका फेस जो है दक्षिण की तरफ नीचे देखना है, ठीक है। तो यानी M के ठीक दाएं बोला गया है, तो हम M यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसका दाएं किधर तरफ हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। तो M के ठीक दाएं R यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे कहा गया है BM के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, B इधर में चला आएगा, बाएं ओर हो गया। JR के दाईं ओर है, J जो है R के दाईं ओर, तो R यहाँ बैठा हुआ है, इसके दाईं ओर J बैठ जाएगा। CM के बाएं ओर है, यानी M के बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ, तो C यहाँ पर बना दिए। C के बाएं ओर और कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल सीट की बात करें तो 5 लड़का तो हो चुका है, तो इसके बाएं कितना है, एक भी नहीं है, यानी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सीटिंग अरेंजमेंट है। 7 लड़के PQ और STU भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इसका फेस का में उत्तर की रूप बोला गया है। U पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, यानी U जो है पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ चुका है। टोटल को हम काउंट कर लेते हैं, 7 बोला गया, 3 4 5 6 7 बना दिए। अब आगे बोला गया R जो है V के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, यहाँ पर R और V का भी स्थान नहीं क्लियर, इसको छोड़ देते हैं। T पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, दाएं तरफ इधर हो जाएगा, इधर से तीसरे स्थान में कौन हो जाएगा, T यहाँ पर चला आएगा। R T के ठीक बाईं ओर है, यानी R जो है T के ठीक बाईं ओर, T के ठीक बाईं ओर नहीं, यहाँ पर R हो जाएगा। अब उससे पहले देखिएगा R के बारे में बोला गया था, R जो V के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। किसके दाएं ओर, V के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। तो V को हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेंगे, तो एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान हो चुका है। अब आगे कहा गया है, यहाँ पर देखिएगा Q S के दाएं ओर से चौथे स्थान पर है। S के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, S को डालते, इसके दाएं ओर से बोला गया चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर Q आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या स्थान बचा हुआ है, यहाँ पर हमें 2 सीट बचा हुआ है। उसके आगे यहाँ पर देखिएगा
तो उससे आगे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया पंक्ति के ठीक के बीच में कौन बैठा हुआ था। 3 इधर से कट कर दिया, भी यू एस कट जाएगा, इधर में 3 कट दिया, टी से लेकर के ये क्यू कट जाएगा, तो बचा बीच में कौन, आर बैठा हुआ है, तो आर यहाँ पर बीच में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इसका पैटर्न इसमें दिया गया है, तो इसका बताना है कौन सा बनेगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक पैटर्न को हम देखते हैं। सबसे पहले ए को देखिए, ए कहाँ से यहाँ चला गया, यानी इस कोने पर आ गया। उसके बाद पी की बात करें तो पी इस कोने से नीचे वाले कोने पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद एल की बात करें तो एल यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद टी की बात करें तो यहाँ से यहाँ चला गया है। बात को समझ चुके हैं, ये लॉजिक बिल्कुल आगे क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद बात करें इसमें नीचे बीच में जो पैटर्न बना हुआ है, त्रिभुज है, पंचभुज है, वर्ग है और वृत्त है, ये कैसे आगे। सबसे पहले त्रिभुज को देखिएगा, यहाँ से त्रिभुज यहाँ पर आ चुका है। त्रिभुज के बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो वृत्त था वो आगे के राउंड की तरफ बढ़ रहा है, ये इस प्रकार ये भी क्लॉकवाइज आगे की तरफ बढ़ रहा है। लॉजिक को समझ चुके हैं आप लोग, उसी पैटर्न को इसमें लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम साइड वाले को देख लेते थे। एम को यहाँ पर डाल देते हैं, पहले वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। एम यहाँ पर चला आएगा, एस नीचे में चल जाएगा, के यहाँ पर चला आएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। अब बीच वाले पैटर्न को मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा त्रिभुज यहाँ से यहाँ आया था, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आया तो जो दिया गया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बीच में क्या दिया गया, यहाँ पर डी दिया गया, तो डी यहाँ पर डाल देते हैं। डी के बाद देखिएगा आर यहाँ पर चला आएगा, आर के बाद यहाँ पर जे यहाँ पर चल जाएगा। ऐसा फिगर हमें चाहिए। ऊपर में सी जी एम चाहिए, नीचे में के डी एस चाहिए। तो सी जी एम, के डी एस और बीच में आर एम, आर और ये आया तो दिख रहा है, बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही फिगर वाला क्वेश्चन दिया गया, इसका संबंध इससे है, तो इसका बताना है क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा टी इसमें दिया गया है, तो टी आगे देखिए कहाँ चला गया है, अगले वाले फिगर बीच में आकर उल्टा बन चुका है। देख लीजिए ध्यान से। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर जो टी दिया गया, तो ये अगले वाले फिगर में कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा, लेकिन उल्टा बन जाएगा। अब इसमें देखिए एल उल्टा बना हुआ है, तो एल अगले स्थान पर जाकर के सीधा बन चुका है। तो इसमें देखिए ये पंचभुज जो दिख रहा है, ये नीचे में तो आ जाएगा, लेकिन ये उल्टा बन जाएगा। इस प्रकार ये बन जाएगा फिगर, ठीक है। कोण आप बना दिए। अब एक स्थान वाई वाला नीचे जो पड़ा हुआ है, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, सीधा बन गया। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आकृति, ये उल्टा बन जाएगा। इस प्रकार ये बनेगा। ऐसा आकृति देखिए कहाँ पर दिख रहा है, पहला में देखिए यहाँ पर बिंदु वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा फिगर देखते हैं, यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको उल्टा करना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिए, ये भी ठीक है, ये सभी उल्टा है, बिल्कुल यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी बताना है, सेम वही लुप्त संख्या बताना है। तो यहाँ पर बताना है पहले वाला का, इसका चेक कर लेता था। टी से यह देखिए एम कितना कम किया गया, 7 कम किया गया है। पी से यहाँ पर क्यू देखिएगा +1 बढ़ा दिया गया है, और 402 से 524 यानी प्लस कितना किया गया है, 114 प्लस किया गया है। यहाँ पर चेक करते थे, जे से यहाँ पर देखिएगा क्यू कितना बढ़ाया गया, प्लस का 7 बढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो घटाया गया, यानी ये लॉजिक हमारा फेल कर गया। अब दूसरा लॉजिक से देखते हैं, तो अपोजिट देखते हैं। टी का अपोजिट तो जी होता नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पर देखिएगा हम उल्टा जाएं, तो देखिए टी से क्यू में जाएं और पी से एम का जाएं। तो टी से क्यू देखिएगा, यहाँ पर क्या क्यू को आस टी यानी 3 कम किया गया है। पी से यहाँ पर एम 3 कम किया गया है, उल्टा जा रहा है, ठीक है। और 410 से यहाँ पर 524 प्लस 114 है। यहाँ पर चेक करते हैं, जे से उल्टा जाएंगे जी में, तो यहाँ पर भी देखिएगा जी का 7 यानी 3 कम किया गया। टी से यहाँ पर क्यू 3 कम किया गया, और 300 से 414 114 बढ़ा दिया है। बात को समझ चुके हैं, लॉजिक हमें मिल चुका है। तो इसमें भी उसी प्रकार करते थे। एक्स का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 कम करने के बाद तो हमारा मिल जाएगा 24 में से 3 जाएगा 21 यू हो जाएगा, और एस से यहाँ पर 3 कम करेंगे तो यहाँ पर पी मिल जाएगा, पी यू वाला। और 520 हम बढ़ा देंगे 114, तो 634 हमारा आ जाएगा। देखते हैं पी यू 634 वाला ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सेम उसी प्रकार का दिया गया है, इस पहले वाला का ही बताना। तो यहाँ पर चेक करते हैं, एम से देखिए ओ, एम के बाद एन ओ प्लस का 2 बढ़ाया गया। पी से यहाँ पर देखिए एल, तो पी के बाद एल कितना घटा लिया गया है, एल के बाद एम एन ओ पी यानी 4 जो यहाँ पर घटा लिया गया है। उसके बाद बात करें एस से, देखिएगा यहाँ पर आई है, तो एस का क्या होता है 19 में से यहाँ पर आई दिया गया, तो कितना घटाया जाएगा, 19 में से 9 जाएगा, तो यह बच जाएगा हमारा 10 किसका हो जाए 10 यहाँ पर जो है घटा लिया गया है।
और 40 से यहाँ पर 60 है, प्लस का 20 ऐड किया हुआ, ये लॉजिक बन रहा है। अगर दूसरा चेक करें इसी प्रकार, तो R से यहाँ पर Q है, यहाँ पर कितना किया गया है, यहाँ पर तो 2 घटा लिया गया है, Q को देखिएगा, सॉरी यहाँ पर 1 घटाया गया, यानी लॉजिक हमारा ये भी फेल कर चुका है। यानी दूसरा लॉजिक देखते हैं, अगर उल्टा जाए तो यहाँ पर देखिएगा M से I के तरफ जाए तो I के बाद देखिएगा I का 9, M का 13, प्लस का यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए L से हम P के पास जाए तो 12 4 16, यहाँ भी प्लस का 4 हो गया। O से हम S के पास जाए तो यहाँ पर भी प्लस 4 है। यहाँ पर चेक करते N से देखिए R 4 प्लस है, P से T 4 प्लस है, Q से U यहाँ पर भी 4 प्लस है। बात को समझ चुके हैं। 80 से 120 यहाँ पर प्लस का 40 है। यहाँ पर देखिएगा तो 40 से 60 यहाँ पर प्लस का 20 दिया गया है। यानी यहाँ पर इसी प्रकार आपको लॉजिक देखना पड़ेगा। यानी 80 40 वाला लॉजिक क्या किया गया, पहले में 80 का आधा 40 में ऐड करके यहाँ पर 120 बना दिया है। उसी प्रकार 40 का आधा 20 होता है, 40 भी 60 को जोड़ दिए तो 60 बन गया। तो हमें अब पहले वाला चेक करना है, क्या कर रहा है, उल्टा करके हम प्लस 4 ऐड करना है। बात को समझ जाइएगा। तो हमें क्या करता है, केस हम उल्टा जाएंगे। तो सबसे पहले केस हम 4 घटा लेते हैं, तो यह हम बन जाएगा G बन जाएगा। उसके बाद L से 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, 8 किसका होता है, H का होता है। O से 4 घटाएंगे तो 15 में से 4 गया 11, 11 किसका होता है, K का होता है। K H G बन गया। अब 20 का आधा करेंगे तो क्या उतना होता है, 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 बनेगा। ये वाला ऑप्शन हमें चाहिए। देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये हमारा नंबर वाला क्वेश्चन नंबर सीरीज के रूप में है। 41 89 के 41 45 कितना घटाया गया है। 89 में से 45 की बात करें तो 9 में से 5 गया 4 हो गया, और ये हो गया 4 में से 4 गया तो ये 4 हो गया। 44 जो इसमें यहाँ पर क्या किया, घटा लिया गया है। तो क्या करते हैं, 39 26 में 44 घटा कर देख लेते हैं। तो 6 में से 4 गया 2 हो गया, और ये बचा 12, 12 में से 4 गया 8 हो गया, और ये बच जाएगा 8। यानी 38 82 वाला ऑप्शन में चाहिए। देख लेते हैं कहाँ पर 38 82, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 634 का 1907 लिखा गया है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर देख लीजिएगा मल्टीप्लाई लगभग 3 का जा रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 3 आई 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 6 3 18 19, 1902 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 7 है, यानी प्लस 5 एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा। तो यहाँ पर लॉजिक चेक करते हैं। यहाँ पर 468 से 1409 का देखते हैं, मल्टीप्लाई 3 करके तो 8 3 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा। 6 3 18 18 2 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा। 4 3 12 2 14, 1404 और इसमें 5 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 1409 बन जाएगा। नहीं, लॉजिक हमें पता चल चुका है। तो हमें क्या करना है, 119 से पहले वाले का बताना है। या तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट ऑप्शन से चल जाइए, तो ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो आपको देख लीजिए। अगर 40 के आसपास देखेगा, 40 से 120 होता है, यानी थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो 38 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 5 ऐड करिएगा तो आपको 119 मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 38 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में फ्लोर को 198 लिखा गया, गेट को 99, हॉल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सभी को ऐड करके देख लेते हैं। जी का क्या होता है, 7 होता है। ए का 1 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, और ई का 5 हो जाएगा। इस सभी को ऐड करते हैं। 20 5 25, 25 1 26, 26 7 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। लेकिन तो 99 दिया गया, तो मल्टीप्लाई 3 करके देख लेते हैं तो बिल्कुल बन जाएगा। उसी प्रकार हॉल का करते हैं, ठीक है। तो हॉल का लिख लेते हैं। एच का 8 हो जाएगा, ए का 9 हो जाएगा, और एल दोनों का जोड़ लेते हैं, 24 दोनों का हो जाएगा। 24 1 25, 25 8 ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 बनना चाहिए। देख लेते हैं, 99 बिल्कुल दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेगी को इस प्रकार लिखा गया, टॉप को इसका लिखा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है, एल से एम प्लस 1 है, ई से एफ जी प्लस का 2 है, जी से यहाँ पर देखिएगा एल है, कितना बढ़ाया गया, जी का 7 होता है, एल का 12 प्लस का 5 बढ़ गया। फिर से जी का यहाँ पर ई दिया गया, जी के बाद देखिएगा घटा लिया गया, कितना, एफ जी, यानी 2 घटा लिया गया। वाई से यहाँ पर टी कितना घटाएगा, 25 में से 5 गया तो 20 आ जाएगा। अब इस लॉजिक को यहाँ पर देखिएगा, टी से यू प्लस 1 है, ओ से देखिएगा पी क्यू प्लस 2 है, यू से यहाँ पर जेड है, तो यू का 21 होता है, जेड का
+5 बिल्कुल ठीक है। जी से यहाँ पर ई देखिएगा तो बिल्कुल 2 घटाएगा और एच से सी यहाँ पर 5 घटा लिया। लॉजिक बिल्कुल सेम जा रहा है। इसका भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो एफ से 2 1 बढ़ाते तो एफ का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और 2 बढ़ाना था, आई से हम 2 बढ़ाएंगे तो हम जे के हो जाएगा। अब एस से 5 बढ़ाना तो 19 5 24 एक्स हो जाएगा। और 2 घटाना है तो टी से 2 घटा लेंगे तो हमें आर मिल जाएगा। अब 5 घटाना है, एस में से 5 घटाएंगे तो एन मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डब्लू के बाद देखिएगा टी, यानी कितना घटाया गया, 23 में से यहाँ पर 3 घट गया यानी 20 मिल गया। उसके बाद देखिए 20 में से यहाँ पर क्यू 3 घटा, यहाँ पर भी 3 घटेगा। यहाँ पर क्यू से देखिएगा एम दिया गया, क्यू का कितना होता है 17 और यहाँ पर 13 यानी 4 घट रहा है। यहाँ पर जो है हमारा गलत पद जा रहा है। अगर यहाँ पर चेक करें के से, देखिए एच के बाद आई जे के 3 हो रहा है, लेकिन 4 तो कहाँ पर हो रहा है, क्यू से एम की तरफ 4 जा रहा है। तो हमें गलत कहाँ पर मिल रहा है, एम जेड 400 यहीं पर जो है गलत बन रहा है, क्योंकि सभी में 3 घट रहा है, यहाँ पर 4 कैसे घट गया, तो एम जेड 400 वाला गलत पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वही गलत पद बताना है। तो एम के बाद देखिएगा पी है, एन ओ पी प्लस का 3 है, पी से देखिएगा टी बन रहा है, क्यू आर एस यहाँ पर जो है 16 4 20 यानी प्लस का 4 हो रहा है। टी से यहाँ भी देखिएगा, टी के बाद यू भी है प्लस का 2 हो रहा है। भी के बाद देखिएगा यहाँ पर वाई, डब्ल्यू एक्स वाई प्लस का 3 हो रहा है। वाई के बाद जेड ए बी प्लस का 3 बन रहा है। तो कहाँ पर गलत बन रहा है, ये +2 वाला जो आ रहा है यही कारण गलत बन रहा है। यानी गलत वाला कौन है, टी जे बी 72 वाला जो है यही गलत हो जा रहा है, जिस कारण जो यहाँ पर 4 और 2 बन जा रहा है। यहाँ पर जो है थोड़ा वैल्यू जो है यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, जिससे हमारा मान सभी 3 हो जाएगा। इसलिए टी जे बी वाला गलत पद दिया गया है, क्योंकि सभी में 3 प्लस हो रहा था। तो यही शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किए हैं तो जाके परचेज कर लीजिए। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको पास प्रो मैक्स, पास लाइट सभी का सब्सक्रिप्शन एक बना दिया गया। यानी केवल आप सिंगल पास से इंडिया के जितने भी एग्जाम होता है, चाहे एसएससी लेवल का हो, यूपीएससी लेवल का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का केवल एक सब्सक्रिप्शन से आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स जितना भी होता है वो सारा एक सिंगल पास से मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और कोई भी टेस्ट है वो जाकर जरूर लगाएगा। एसएससी जीडी वाले के लिए खास कर है, जितना मॉक हो सके उतना जरूर लगाइएगा, जिससे आपको अच्छा प्रैक्टिस बनना है और एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। इसलिए जाके प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।